जब हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं ना, तो उस समय हमें नोट्स कॉपी नहीं करना है। वो हमारी स्कूल कॉलेज टाइम से आदत होती है कि जो लिखा हुआ उसी को हम लिख दिए। नहीं, क्योंकि देखो नोट्स में जो मैं लिखवा रहा हूं वो इस तरीके से लिखवा रहा हूं कि चीजें आपकी समझ में आनी चाहिए बाद में जब आप पढ़ो। सो नोट्स इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी। यहां आपके पास स्टोरी लिखने की जगह नहीं है। यू हार्डली हैव 2 to 3 पेजेस। सो हमने सबसे पहले पढ़ा, पढ़ने के बाद जो हमने समझा, वी विल राइट दैट एंड वी विल नॉट कॉपी। एंड ओनली जो जरूरी है हम वही लिखेंगे, उसके अलावा आगे पीछे का इग्नोर कर देंगे। ठीक है, कुछ ज्यादा इग्नोर हो गया है तो अगली बार के लिए दैट विल बी अ लेसन। बट पूरे की पूरी कहानी जो की आपने, कौन सा क्वेश्चन था एक बार फिर से बोलना। क्वेश्चन नंबर, तो 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 2 था ना। ठीक है। The authority of the master and that of the statesman are different from one another. ये एरिस्टोटल बोल रहा है, राइट। सबसे पहली बात, एरिस्टोटल ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि देखो, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में जाता हूं। प्लेटो क्या बोल रहा था? स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। ये प्लेटो ने बोला। मतलब क्या हुआ? कि जो इंडिविजुअल है, इसी का जो बड़ा फॉर्म है, दैट इज स्टेट। ओके। सो जो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस हम इंडिविजुअल पर चलाते हैं, वही हम स्टेट पर अप्लाई कर देंगे। सो दैट इज वाई, जैसे कि इन एन इंडिविजुअल इट इज द रीजन दैट डोमिनेट्स, सिमिलरली स्टेट में इट इज द फिलोसफर किंग हु डोमिनेट्स। क्यों? क्योंकि उसके अंदर रीजन है। ठीक है, तो ये वो बोल रहा था। तो अरिस्टोटल इसके जवाब में बोलता है कि नहीं, जो मास्टर होता है और जो स्टेट्समैन होता है, स्टेट्समैन मतलब हो गया पॉलिटिशियन, लीडर, द रूलिंग क्लास। ही सेज कि मास्टर का रोल और स्टेट्समैन का रोल अलग है। मास्टर इज लिमिटेड टू हिज होम, बट स्टेट्समैन इज लिमिटेड टू द स्टेट या फिर पॉलिस। when we are looking at the master, the children are dependent on the master for everything. So master can have full control. But when we are looking at statesmen, statesmen cannot have full control. क्योंकि citizens are not dependent on the master. Sorry, citizens are not dependent on the statesman like children are dependent on the master. ओके। सो बेसिकली यहां पे वो क्या कर रहा है कि जो फिलोसफर किंग को जो पूरे का पूरा पावर दे रखा है, उसको काउंटर कर रहा है। समझ लिया? पक्का? हाँ 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 भाई, हाँ भाई, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है। सो देखो, वेन आई एम ट्राइंग टू राइट इट्स आंसर, मैंने क्या बोला था? आंसर के 3 पार्ट होते हैं, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। तो सबसे पहले रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन, मैंने आपको 3 तरीके का इंट्रोडक्शन बताया था। यहां कौन सा इंट्रोडक्शन चलेगा? हाँ, कंटेक्स्ट दे देंगे ना, दैट इन द गिवन स्टेटमेंट। हाँ, टुडे इट विल बी ओनली आंसर राइटिंग, नेक्स्ट टॉपिक वी आर नॉट जंपिंग। मैकियावेली हम कल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कल जो कुछ आंसर्स मिले ना। ओके, उसके बाद फिर, ठीक है। सो अब क्या हुआ? कंटेक्स्ट बिल्डिंग। ओके, तो इन द गिवन स्टेटमेंट एरिस्टोटल इज क्रिटिसाइजिंग प्लेटो। ठीक है, फॉर, ठीक है ना, फॉर गिविंग एब्सोल्यूट अथॉरिटी टू द फिलोसफर किंग। ओके, तो सबसे पहले इफ वी आर राइटिंग द आंसर, तो सबसे पहले इन द इंट्रोडक्शन वी कैन राइट इट सिंपली दैट इन द गिवन स्टेटमेंट, इन द गिवन स्टेटमेंट एरिस्टो, हाँ ठीक है ना। अगर आप चाहो तो एरिस्टोटल के बुक का भी नाम लिख सकते हो, पॉलिटिक्स है।
तो उसमें हम क्या करेंगे, द गिवन स्टेटमेंट इज फ्रॉम एरिस्टोटल्स बुक पॉलिटिक्स, लिखो ये, क्योंकि लिखवा रहा हूं सो दैट देख करके समझोगे कि चीजों को लिखनी कैसे है। द गिवन स्टेटमेंट इज फ्रॉम एरिस्टोटल्स बुक पॉलिटिक्स where he has criticized Plato for giving absolute authority to the philosopher king, full stop. He has held that the the authority of master in a house is different from that of statesman in the polis, polis। पॉलिस समझ रहे हो मतलब क्या है, सिटी स्टेट स्टेटियस। तो ये सब चूंकि ग्रीक उस समय पॉलिश टर्म ही यूज हुआ था इसलिए मैंने यूज कर दिया, ठीक है। अब इसके आगे थोड़ा सा हम क्या बता देंगे कि प्लेटो क्या कह रहा था, फिर हम जाकर के पूरे का पूरा अरिस्टोटल को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने बताया कि वो प्लेटो को क्रिटिसाइज कर रहा है, तो अब हम एक पैराग्राफ में बता देंगे कि प्लेटो कह क्या रहा था जिसे अरिस्टोटल क्रिटिसाइज कर रहा था। गॉट इट। तो अब अगले पैराग्राफ में लिखो, प्लेटो has argued that state is individual writ large। इसे इन्वर्टेड कॉमा में डालने का और अंडरलाइन करने का, स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, फुल स्टॉप। द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एप्लीकेबल ऑन एन इंडिविजुअल कैन बी, नहीं प्रिंसिपल मतलब द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एप्लीकेबल ऑन एन इंडिविजुअल कैन बी एक्सट्रापोलेटेड to the state in order to make Athens an ideal state, full stop। Hence he gives absolute power to the philosopher king since he is dominated by reason and has true knowledge। ओके, ये दो पैराग्राफ एक बार पढ़ो, बिकॉज मैं चाहता हूं आंसर राइटिंग समझ में आए, लिखने का तरीका समझ में आए। तो देखो इसमें जब मैं प्लेटो की बात कर रहा था तो मैंने पूरा कंटेंट कॉपी नहीं किया है मटेरियल का, उस चीज को समझा, स्टेटमेंट लिख करके अपने लैंग्वेज में उसे लिखा है। आपको यही करना है। कोई इसमें बेकार की आपको कहानी दिख रही है? हमें बेकार, देखो शुरुआत में दिक्कत होगी उसमें नो प्रॉब्लम, बट धीरे धीरे वी हैव टू ग्रेजुअली इम्प्रूव। मेरे दिमाग में ये भी था वैसे कुछ अच्छे आंसर आएंगे ना जो स्टूडेंट्स लिख रहे हैं,
वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा, क्योंकि जब 5-10 आंसर आप पढ़ते हो तो आपको आइडिया लग जाता है कि ठीक है ऐसे लिखने का, कॉपी नहीं करना है बट हाउ टू राइट। ठीक है, सो सबसे पहले आई एक्सप्लेन व्हाट द स्टेटमेंट इज अबाउट, एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटो, सो इन द second paragraph we have explained Plato's idea, and now we will give Aristotle's point of view. लिखो, लिखो, criticizing Plato, criticizing Plato, comma, Aristotle has held that the authority of statesman is different from that of a master. Full stop. The children are completely dependent on the master of the house for everything. Full stop. But citizens do not have absolute dependence on the rulers. Full stop. So the authority of both must differ. Full stop. अगले पैराग्राफ में लिखो, आगे लिखो, Aristotle held that the state is not a family but a family of families. Full stop. It represents but family of families. Full stop. It represents unity in diversity. ओके, अब अगले पैराग्राफ में लिखो, देखो, contrary to Plato's philosopher king, Aristotle suggests polity as the most practicable form of government, which is governed by the middle class, as per the constitution. As per the constitution. ओके, देखो, the constitution will limit the authority of the ruling class so that the people can enjoy. ओके, अगले पैराग्राफ में लिखो, agreeing with Aristotle
and revising his idea, comma, Plato in the laws has advocated for a rule as per constitution, thus limiting the authority of the ruling class, full stop. ठीक है, अब एक बार इसे पढ़ो। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा जो समझ में नहीं आया हो, या कुछ ऐसा लग रहा हो कि यार ये तो मेरे कंट्रोल के बाहर की चीज है? देखो, आपके केस में पहली गलती तो ये हो गई कि आपने क्वेश्चन ही गलत समझ लिया। तो बियॉन्ड दैट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज, कि कैसे हमने जो भी नोट्स में लिखा हुआ है, वी हैव टू समराइज दैट इन आवर ओन वर्ड्स एंड दैट वी हैव टू प्रेजेंट एज आंसर। नोट्स को कभी कॉपी मत करना, क्योंकि नोट्स को कितना रटोगे, कितना याद रख सकते हो नोट्स को? बस। अब बताओ कौन सा क्वेश्चन? हाँ, मैं असल में ये मेरे दिमाग में था ये डिस्कस करना। इस क्वेश्चन में बहुतों को दिक्कत हुई। सबसे पहले देखो, पहली पार्ट सिर्फ देखते हैं, देन वी विल गो टू द सेकंड पार्ट। ओके, एक्सप्लेन द एरिस्टोटेलियन व्यू ऑफ पॉलिटिक्स। इसका मतलब मुझे बस बता दो। देखो, फिर आपने कंफ्यूज हो गए और गलती कर दी जो बहुतों ने की है। उसका जो सेकेंड वेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इट इज नॉट पॉलिटिक्स, इट इज पॉलिटी। ध्यान से देखो, इट इज नॉट पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इज द बुक बाय एरिस्टोटल। एरिस्टोटल के बुक का नाम पॉलिटिक्स है, और वो जो है वो पॉलिटी है, POLITY। क्या पॉलिटिक्स लिखा है क्या? तो इसलिए, और ये जो आपने गलती की ना, ये बहुतों ने गलती की है। मैं, हो सकता है मेरे ये पास एक कॉपी पड़ी हो। अरे यार, वो साइड करो, वो इनकी मर्जी है ना। तो क्या मतलब कि आपको ये डिफरेंस नहीं दिख रहा है? तो इफ सपोज, इवन इफ इट इज नॉट हिज बुक, सपोज आई एक्सेप्ट इट इज नॉट हिज बुक, तो एटलीस्ट हमें फिर यहां ब्रॉडर एरिस्टोटेलियन पॉलिटिक्स को डिस्कस करना पड़ेगा ना। मीन्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी वी विल हैव टू डिस्कस। तो चाहे हम ऐसे डिस्कस करें एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी, या फिर उसके बुक के थ्रू डिस्कस करें एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी, बिकॉज अपने बुक में भी तो उसने वही सारी चीजें लिख रखी है ना। तो दोनों में फर्क क्या है? या तो आप बुक पॉलिटिक्स कंसीडर करके उसके बुक में जो कंटेंट है, या फिर अगर आप उसके बुक को साइड भी करते हो, स्टिल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, जैसे सपोज करो
आई टॉक अबाउट, ओके, टॉक अबाउट इंडियन पॉलिटिक्स। तो इसमें आप सब कुछ के बारे में बात करोगे ना, कि ओके सिटीजन का क्या है, पॉलिटिकल पार्टी का क्या है, राइट्स का क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बॉडीज क्या क्या है। तो उसी तरीके से इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एरिस्टोटल, वी विल हैव टू टॉक अबाउट हिज पॉलिटिक्स इन डिटेल। ओके, समझा? तो अब बताओ इसमें लिखेंगे क्या क्या। अब बताओ इसमें लिखेंगे क्या क्या। टेल मी द फर्स्ट द इंट्रोडक्शन, हम सेकंड पार्ट पर आते हैं, बस पहले फर्स्ट पार्ट, इंट्रोडक्शन इसका बताओ। कोशिश करने लिखने की कोशिश करो इंट्रोडक्शन। देखो एक बात दिमाग में डाल लो, एट द मैक्स क्या होगा, गलत होगा। कोई दिक्कत है गलत होने से? बस तो करो गलती। लिखा, देखो, golden mean is the golden norm. Aristotle in his book Politics has focused on practicable form of government which is the idea. देखो यहाँ पे आपने फिर एक गलती की, आपने क्वेश्चन को बिल्कुल नैरो करके एक लाइन में खत्म कर दिया। क्योंकि ठीक है गोल्डन मीन इज द गोल्डन नॉर्म, वो हम बात कर सकते हैं उसके पॉलिटी के बारे में, बट इफ वी हैव टू टॉक अबाउट एरिस्टोटल्स पॉलिटिक्स, तो वहां पे हमें बात करना पड़ेगा ना कि भैया विथ रिस्पेक्ट टू वेदर यू टॉक अबाउट स्टेट और यू टॉक अबाउट, चलो, कॉन्स्टिट्यूशन, और यू टॉक अबाउट सिटीजनशिप, और यू टॉक अबाउट प्रॉपर्टी, ये सब है ना पार्ट ऑफ एरिस्टोटल्स पॉलिटिक्स। क्योंकि जब हम बात पॉलिटिक्स की करते हैं, पॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ टाइप ऑफ गवर्नमेंट की बात नहीं है, पॉलिटिक्स में सिटीजनशिप भी आ जाएगा, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे वी टॉक अबाउट कार्ल मार्क्स की पॉलिटिक्स, क्या थी कार्ल मार्क्स की पॉलिटिक्स? स्टेटलेस सोसाइटी हो, क्लासलेस सोसाइटी हो। तो इसीलिए आप उस तरीके से सोचो, आपने जो गोल्डन मीन इज द गोल्डन नॉर्म, यस, दैट वाज वन ऑफ द मेनी प्रिंसिपल्स। तो वो आप कहां पे, जहां पे आप थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप बात पॉलिटी की करोगे, यहां पे यू कैन ऐड दैट गोल्डन मीन इज द गोल्डन नॉर्म। अटेम्प्ट अच्छा था, बट वही है कि हम ज्यादा नैरो चले गए। चीजों को बिल्कुल सिंपल रखो। हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि इन हिज बुक पॉलिटिक्स, या फिर एरिस्टोटल इन हिज बुक पॉलिटिक्स हैज डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट हिज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, व्यूज ऑन स्टेट, सिटीजनशिप, प्रॉपर्टी, एंड आइडियाज लाइक इक्वालिटी एंड जस्टिस। ओके, तो अब क्या करेंगे, उसके बाद ये सब में एक एक थीम पकड़ पकड़ के एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, अगेन कॉपी मत करना, हम जो समझे हैं एक एक पैराग्राफ में हर एक को। जैसे स्टेट के केस में अगर हम बात करेंगे, तो स्टेट इज एन अननेचुरल अनऑर्गेनिक एंटिटी, एंड ही सेज दैट वन हु कैन लिव विदाउट द स्टेट, beast or god, not man. Okay, next when we talking about constitution, so after study of 158 constitution, Aristotle has gone for categorization of different constitutions and has held that polity is the best practicable form of government which is ruled by the middle class. Okay, it upholds Aristotle's principle of golden mean is the golden norm. Next उसी तरीके से
Aristotle's idea of citizenship is about responsibility contributing towards the functioning of the state. Hence, this set of people he denies, and only adult Greek wealthy male can be citizens, since they have both leisure as well as reason to participate as. दो ही फंक्शन की तो वो बात करता है, एज ए ज्यूरी मेंबर, एज ए काउंसिलर. ओके. Similarly, we will talk about his idea of property and his idea of justice. ओके. अब सेकंड कोई कंफ्यूजन यहां तक? अब सेकंड पार्ट पर आते हैं. टू व्हाट एक्सटेंट डू यू थिंक, अब देखो इसमें द मोमेंट यू लुक एट द टर्म टू व्हाट एक्सटेंट, और ये देखो ये टर्म बहुत बार आप देखोगे क्वेश्चन में. टू व्हाट एक्सटेंट का मतलब क्या हुआ? हिंदी में इसका मतलब क्या होता है? किस हद तक. ठीक है, यही है ना. तो इसका मतलब एक नेचुरल डिबेट आ गया कि यहां तक तो एप्लीकेबल है, इसके बियॉन्ड एप्लीकेबल नहीं है. सो वी हैव टू डिस्कस बोथ कि क्या एप्लीकेबल है और क्या एप्लीकेबल नहीं है. सो सवाल क्या है? दैट टू व्हाट एक्सटेंट डू यू थिंक इट हैज कंट्रीब्यूटेड टू डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न डे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज. ओके. मॉडर्न डे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज के डेवलपमेंट में कितना हेल्प किया है. ओके. तो व्हेन वी लुक एट हिज थियरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कैन वी अग्री दैट इट हैज हेल्प्ड? क्योंकि यहां भी तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड रोल ऑफ मिडिल क्लास की बात कर रहा था. लेकिन यहां दिक्कत क्या है? मॉडर्न डे डेमोक्रेसीज जो हैं उसमें जो पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल है एंड नॉट जस्ट मिडिल क्लास. ओके. क्योंकि यहां पे एरिस्टोटल जो है वो डेमोक्रेसी को रिजेक्ट करता है as many ignorant fools, that these people are fools. They will take decision on the basis of passion, emotion rather than reason. तो हम बात करेंगे कि उसका जो पॉलिटी जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है वो तो रेलेवेंट है, बट इट इज नॉट दैट द रोल ऑफ लिमिटेड पीपल, रादर इट इज अबाउट participation of all, that is democracy. With respect to citizenship, it is something we cannot agree to. दो चीज है, सिटीजनशिप एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी अग्रीड टू, क्योंकि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में वही बात है, बट नॉट गिविंग विमेन स्लेव्स, दैट इज समथिंग वी कैन नॉट अग्री टू. देन अगर हम बात करें थियरी ऑफ स्लेवरी इज ऑल्सो समथिंग दैट हैज बीन निगेटेड. हिज थियरी ऑफ प्रॉपर्टी इज अगेन समथिंग वी कैन अग्री टू, क्योंकि इंडिविजुअल ओनरशिप एंड कॉमन इन यूज. So when we look at modern taxation system, we can say it is similar to Aristotle's theory of property, where he says that property should be individual ownership but common in use. Okay. Then his idea of justice, तो rectificatory तो सही है, but distributive is something that will result in inequality. ठीक है ना. तो इस तरीके से वी विल गिव एन असेसमेंट कि जो प्रिंसिपल्स हैं वो कुछ हद तक तो पॉसिबल हैं, बट उसके बियॉन्ड नहीं है. ओके. ठीक है. उसी के साथ हम कंक्लूड कर देंगे दैट डिस्पाइट द लिमिटेशंस, इट कैन नॉट बी डिनाइड दैट प्लेटोज आइडिया continue to have an overbearing influence on modern constitutional democracies or modern political structures. खत्म हो गया. ये लिख करके लाना, ये तो ऑलमोस्ट मैंने पूरा स्ट्रक्चर बता दिया. खुद से कोशिश करना. देखो खुद से जब आंसर लिखना, थोड़ी देर बाद उसे दोबारा से पढ़ना. अगर लग रहा है कुछ गलती है, उसे सुधारने की कोशिश करना. ऐसा नहीं कि जो मैंने लिख दिया वो ब्रह्म वाक्य है, अब तो वो सर के पास ही जाकर के चेक होगा. नहीं. और अगर सब, क्योंकि आप एक बार दो बार पढ़ोगे और आपके मन में कोई डाउट है, तो उस डाउट को साइड में लिखने का. व्हेन यू विल कम बैक वी कैन डिस्कस इट, कि सर मुझे ऐसा लग रहा था, यहाँ पे ये लिख देती, यहाँ पे वो लिख देती, वो सही रहता क्या.
ओके, सो यू नीड टू फर्स्ट एंगेज योर सेल्फ विद द प्रोसेस। ये ऐसा नहीं है कि आपने लिख दिया, आपने मुझे दे दिया, उसके बाद क्या क्या होता है, उसके पहले क्या क्या हो सकते हैं। क्योंकि देखो, आंसर राइटिंग कोई मुश्किल काम नहीं है, और एक बार सही हो गया, एक बार सीख गए, बस, नथिंग एल्स नीडेड। अब बताओ विच क्वेश्चन। द एम्स परसूड बाय रेवोल्यूशनरी लाइक ओरिजिन आर सेम। तो वही बता रहे कि जो रेवोल्यूशन के जो गोल्स होते हैं, पर्पसेस होते हैं, वो सारे के सारे अक्रॉस द गवर्नमेंट्स सेम सेम होते हैं। तो हमने जो जनरल कॉज लिख रखा है ना, जनरल कॉज में का मतलब क्या है? तो अगर वो जनरल इशू है, इसका मतलब चाहे इररेस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ गवर्नमेंट, दोज कॉजेज विल ऑलवेज बी देयर, वो हम लिख देंगे। फिर हम लिखेंगे कि हाउ एवर एरिस्टोटल हैज ऑल्सो गिवन सम स्पेसिफिक कॉजेज। और यहां पे जब हम स्पेसिफिक में जाएंगे ना, हम सिर्फ दो की बात करेंगे, एक तो मोनार्की की बात करेंगे, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पॉलिटी की बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ ये दो की बात है। फिर हम बात करेंगे कि एरिस्टोटल ने बात किया है, सॉल्यूशंस दिए हैं, वी विल राइट डाउन द सॉल्यूशंस, देन वी विल क्रिटिसाइज इट, एंड देन वी विल कंक्लूड इट। समझा कंफ्यूजन? पक्का? देखो, इस तरीके का स्टेटमेंट असल में सबसे आसान होता है, क्योंकि एक बार आप ये पकड़ लोगे कि ये कौन सा थियरी या कौन से आइडिया के ऊपर है, उसके बाद वो पूरे का पूरा लिख दो, बात खत्म। हाँ, देखो, again, first we have to look at the statement. So when you are looking at this first statement, ये स्टेटमेंट किसी कंटेक्स्ट या किसी क्रिटिसिज्म में नहीं दिया गया है। दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू हिज थियरी ऑफ रेवोल्यूशन। तो पुराना वाला स्ट्रक्चर इसमें चलेगा नहीं, क्योंकि मुझे तो कोई क्रिटिसाइज करने के लिए है नहीं। यहां जो आपने इसकी बात की, थियरी ऑफ स्टेट्समैन, ये जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 की बात की, सिंस दिस स्टेटमेंट हैज कम एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटो, तो सबसे पहले हमने इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोडक्शन में हम बोल रहे हैं कि ये प्लेटो के आइडिया के अगेंस्ट में है। तो इसीलिए हमने सेकेंड पैराग्राफ में दे दिया कि प्लेटो का आइडिया क्या था, और उसके बाद फिर हम एरिस्टोटल का क्रिटिसिज्म, वी विल राइट इट डाउन। क्योंकि सबसे पहले हमने बात की ना कि प्लेटो को हमने, प्लेटो के आइडिया के अगेंस्ट है, तो हम पहले बताएंगे ना कि प्लेटो का आइडिया था क्या, लेकिन डिटेल में नहीं जाएंगे 4 पैराग्राफ में, सिर्फ एक पैराग्राफ कि ये प्लेटो का आइडिया था, और उसके बाद फिर एरिस्टोटल ने कैसे उसे क्रिटिसाइज किया है, और एरिस्टोटल ने अपना आइडिया क्या दिया है। कोई और कंफ्यूजन है तो बताओ। नेचुरल सी बात है ना। सबसे पहले क्या है, हमने क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन दे दिया कि ये क्या है, क्यों है। फिर हमने लिखा कि चूंकि हमने बोला कि ये प्लेटो का क्रिटिसिज्म है, तो हमने सबसे पहले प्लेटो का आइडिया दे दिया एक पैराग्राफ में। उसके बाद हमने बोला कि प्लेटो के आइडिया को एरिस्टोटल ने क्रिटिसाइज कैसे किया है, और मामला सिर्फ क्रिटिसिज्म खत्म करने से नहीं है, उसके बाद फिर एरिस्टोटल ने खुद से क्या बोला है, क्योंकि अल्टीमेटली दिस स्टेटमेंट इज अबाउट व्हाट एरिस्टोटल इज सेइंग। एरिस्टोटल, सब, क्योंकि सबसे पहले हम बताएंगे कि वो क्यों कह रहा है कि ये दोनों की अथॉरिटी डिफरेंट है। ओके, उसके बाद हम बोलेंगे कि ठीक है, डिफरेंट तो उसने बोल दिया, फिर एरिस्टोटल क्या कहना चाह रहा है, एरिस्टोटल, व्हाट एरिस्टोटल इज प्रपोजिंग इन प्लेस ऑफ प्लेटोज फिलोसफर किंग, व्हाट इज इट दैट एरिस्टोटल इज प्रपोजिंग। पक्का? ठीक है ना? अब बताओ कौन सा क्वेश्चन। ये सब लिख लेना, या वीडियो का एक्सेस है तो देख लेना उस तरीके से, क्योंकि थोड़ा सा बैठ करके ना, थोड़ी सी अगर अभी इन चीजों पर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लोगे, आगे जाते हुए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी।
नहीं तो अगर अभी लगेगा कि आगे जा करके हो जाएगा, होता कुछ नहीं है, सब कुछ करना पड़ता है। एंड दैट इज द रीजन कि अभी मैं इतना स्लो लेकर के चल रहा हूँ, कि आंसर, बिकॉज आंसर राइटिंग इज द की। अगर पहले आंसर राइटिंग हैंडल हो गया, चीजें लाइन पर आ गई, फिर इंसान मस्त रिलैक्स्ड। ओके, नेक्स्ट विच क्वेश्चन? टेन। Aristotle, central to Aristotle's political thought is his classification of different type of political constitutions in the politics. क्वेश्चन समझा? नहीं समझ में आया? किसी भी क्वेश्चन को दो बार पढ़े बगैर तो पूछना नहीं है। अब देखो, अब इसे हम तोड़ते हैं। सेंट्रल टू एरिस्टोटल्स पॉलिटिकल थॉट मीन्स द सेंट्रल आइडिया ऑफ पॉलिटिकल, एरिस्टोटल्स पॉलिटिकल थॉट, एरिस्टोटल के पॉलिटिकल थॉट का सेंट्रल आइडिया क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशंस। एरिस्टोटल का सेंट्रल आइडिया है क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन इन द पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स क्या है? बुक। कुछ नया है? वी जस्ट हैव टू एक्सप्लेन दैट हाउ classification of different type of constitution is the central idea in Plato's politics, sorry, in Aristotle's politics। क्योंकि वहां पे वो क्या कहता है? वो बोलता है ना कि ठीक है, he is someone who follows the golden mean, it is best practicable, ठीक है ना? And second, it is also that he is also giving his idea in the backdrop of Plato's philosopher king, right? So that is why he has gone on to study, so that he wanted to find the best form of government which is stable. Mind you, Aristotle is also conservative, he does not want revolution। तो उसने अपने थियरी ऑफ रेवोल्यूशन में क्या बोल रखा है कि जो मोनार्कीज होती हैं, दे आर मोस्ट प्रोन टू रेवोल्यूशन, क्योंकि पावर कंसंट्रेटेड होता है। सो दैट इज वाई हिज फोकस इज फर्स्ट तो कि रेवोल्यूशन नहीं हो, एंड सेकेंड थिंग इज द टाइप ऑफ गवर्नमेंट शुड बी बेस्ट प्रैक्टिकेबल। सो इस तरीके से आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें एक्सप्लेन करोगे पूरे का पूरा, वो चार्ट बना देना। चार्ट बनाने के बाद यू विल एक्सप्लेन कि कैसे बाकी सबको रिजेक्ट करता है, और फिर कि व्हाई ही प्रीफर्स पॉलिटी, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, मिडिल क्लास है, न एरिस्टोक्रेट को प्रॉब्लम है, न पुअर, न अमीर को प्रॉब्लम है, न पुअर को प्रॉब्लम है। ओके, सो इन दिस वे एरिस्टोटल एम्स एट अचीविंग, क्योंकि देखो तीन चार चीजें हैं। Aristotle, when Aristotle is talking about citizenship, and again after explaining his idea, we will show that how this is the, यार ये क्या हुआ? एक मिनट में बताता हूं, आपको लग रहा होगा बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। ओके, सो मोनार्की था, उसने रिजेक्ट किया। देन एरिस्टोक्रेसी, रिजेक्ट किया। चलो इसी के साथ ओलिगार्की को भी रिजेक्ट किया। देन इट इज अबाउट डेमोक्रेसी, रिजेक्ट किया। देन कम्स पॉलिटी। अब देखो, व्हेन वी आर लुकिंग एट पॉलिटी, हाउ इट फुलफिल्स मल्टीपल आइडियाज ऑफ एरिस्टोटल। सबसे पहली बात है, एरिस्टोटल इज कंजर्वेटिव।
ओके, डज नॉट वांट रेवोल्यूशन। ओके, ओके, सो वहां पे पॉलिटी बिल्कुल फिट बैठ रहा है। सेकेंड, हिज प्रिंसिपल ऑफ गोल्डन मीन, रादर देन गोइंग फॉर द एक्सट्रीम्स गो फॉर द गोल्डन मीन। एंड अगेन ओलिगार्की और डेमोक्रेसी के बीच का गोल्डन मीन है पॉलिटी। थर्ड, ही ऑल्सो कंसिडर्स सिटीजनशिप एज रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, सो यहां पे नेचुरली पॉलिटी में यह सबसे ज्यादा है डेमोक्रेसी में, बट देयर इट इज द पुअर। बट कंपेयर्ड टू अदर्स, पॉलिटी में सबसे ज्यादा सिटीजन का पार्टिसिपेशन है। इट इज ऑल्सो नॉट सो प्रोन टू रेवोल्यूशन। सो इन दिस वे वी कैन सी दैट हाउ this classification also underscores Plato's different ideas, Plato's different theories और his views। क्योंकि सबसे सीधा जान लो कि सबसे सॉरी एरिस्टोटल्स, सबसे पहली बात वो एरिस्टोटल के अगेंस्ट में देना चाह रहा था, ठीक है ना। सेकेंड इज दैट रादर देन फिलोसफर किंग ही वाज अ सपोर्टर ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट दैट कम्स इन पॉलिटी। ब्रॉडर पार्टिसिपेशन, वो भी पॉलिटी की बात हो रही है। गोल्डन मीन, वो भी पॉलिटी की बात हो रही है। एंड देयर शुड नॉट बी रेवोल्यूशन, ही वॉज अ कंजर्वेटिव। रादर देन ब्रॉडर चेंज, ही वांटेड पीस मिल चेंजेस। ओके, सो दैट इज व्हाई दिस क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज सेंट्रल टू एरिस्टोटल्स थिंकिंग और एरिस्टोटल्स पॉलिटिकल थिंकिंग। नहीं देखो, जबरदस्ती यस सर नहीं बोलना है, पहले पक्का हो लेना है फिर बोलने का। ये क्वेश्चन तो असल में कुछ है ही नहीं। इस क्वेश्चन के केस में यू विल सिंपली एक्सप्लेन दैट हाउ ही हैज कैटेगराइज्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस एंड हाउ दिस कैटेगराइजेशन फिट्स इट, एंड देन व्हेन ही प्रिफर्स पॉलिटी, व्हाई ही प्रिफर्स पॉलिटी। क्योंकि पॉलिटी जो है उसके इतने सारे प्रिंसिपल्स क्यों के साथ अलाइन करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कमेंट द पॉलिस एग्जिस्ट बाय नेचर। ये कुछ नहीं, ये सब बस लैंग्वेज का खेल है, क्वेश्चन सब बहुत सिंपल है, जितना बता दिया उससे बाहर कुछ नहीं है। देखो, द पॉलिस एग्जिस्ट्स बाय नेचर एंड इट इज प्रायर टू द इंडिविजुअल। आपको जो थियरी ऑफ स्टेट पढ़ा दिया है, पॉलिस का मतलब क्या है? सिटी स्टेट। इट एग्जिस्ट्स बाय नेचर का मतलब क्या है? नेचुरल है, ऑर्गेनिक थियरी ऑफ स्टेट की बात हो रही है। दैट हाउ इट इज पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, man is by nature a political animal and one who can live without state is either beast or god but not man। ठीक है ना। स्टेट comes into existence for the sake of life and continues for the sake of good life। so बिना स्टेट के गुड लाइफ पॉसिबल है ही नहीं। तो वो जो बोल रहे एग्जिस्ट बाय नेचर, यहां पे वो क्या कर रहा है? यहां पे वो सोफिस्ट को क्रिटिसाइज कर रहा है। बिकॉज सोफिस्ट ने क्या कहा था कि स्टेट इज ए रिजल्ट ऑफ कन्वीनियंस, इट इज द रिच हु क्रिएट इट। तो पहली बात, पोलिस एग्जिस्ट बाय नेचर मतलब इट इज नेचुरल क्रिएशन, इट इज नॉट सम आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन, इट इज पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर एंड इट इज प्रायर टू द इंडिविजुअल। मतलब कि वही जो हमने सबसे शुरुआत में क्या बात बोली थी, वो इनका एक फेमस सा स्टेटमेंट है, आप देखोगे, होल इज प्रायर टू पार्ट। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि व्हेन ही इज एक्सप्लेनिंग ही सेज कि अगर हम क्रोनोलॉजिकली देखें
तो हम क्या कहते हैं कि पहले फैमिली आई, फिर सोसाइटी, फिर स्टेट। बट पुराने टाइम में राइट्स का तो कंसेप्ट था नहीं। सो ही सेज कि स्टेट इज प्रायर टू इंडिविजुअल। क्यों? क्योंकि अगर स्टेट रहेगा ही नहीं तो इंडिविजुअल सरवाइव ही नहीं कर सकता है। ये इंडिविजुअल के नेचर में है कि वो स्टेट के अंदर में रहेगा। एंड फॉर हैविंग अ वर्चुअस लाइफ, फॉर हैविंग अ गुड लाइफ, स्टेट इज नेसेसरी। So rather than giving preference to individual, he gives preference to the state. And again, it is also critique of sophists. क्योंकि सोफिस्ट क्या कह रहे थे? They were giving importance to the individual. क्योंकि the moment we start saying कि जो स्टेट है इट इज एन आर्टिफिशियल क्रिएशन, मतलब स्टेट को मैंने बनाया है, मतलब मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हूं कंपेयर टू द स्टेट। बट ही सेज दैट नो, स्टेट इज प्रायर टू इंडिविजुअल। State is more important than the individual. Why? Because in the absence of state, man cannot exist. Man cannot survive. For having a good life, state is necessity. So chronologically, state भले ही बाद में आया हो, ठीक है ना? But when we look at it psychologically, state is a necessity. Okay? तो यहाँ पे वही बात हो रही है, बेसिकली क्रिटिक ऑफ सोफिस्ट व्यू। देखो, कंक्लूजन से पहले इसका क्रिटिसिज्म में जाएंगे। क्रिटिसिज्म में हम क्या बात करेंगे? कैन, आज के टाइम में कैन वी से दैट स्टेट इज प्रायर टू इंडिविजुअल? क्योंकि फिर तो राइट्स ही सारे कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। तो हम क्रिटिसाइज उसके केस में कर देंगे कि जो मॉडर्न लिबरल स्कॉलर्स हैं, दे से दैट इंडिविजुअल इज प्रायर टू स्टेट एंड दे लिमिट द स्टेट फॉर प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, वहां तक हुआ। जब हम इसे कंक्लूड करेंगे ना, तो हम कंक्लूड क्या करेंगे कि it is the strongest defense or strongest argument of the in favor of organic theory of state. सिंपल सा कंक्लूजन। क्योंकि देखो, हम वैल्यू जजमेंट में नहीं जा सकते। कैन वी से कि स्टेट इज नेचुरल और क्रिएशन? क्योंकि ये तो अलग अलग स्कॉलर्स के व्यूज है ना। कुछ कहते हैं स्टेट नेचुरल है, कुछ कहते हैं भगवान का बनाया हुआ है, कुछ कहते हैं इंसान का बनाया हुआ है। सो दैट इज अ डिबेटेबल इशू। तो हम सिंपली कंक्लूजन में हम साइड क्यों ले? We will simply conclude by arguing that it remains the Aristotle's view on state remains the strongest view on, हाँ, organic theory, strongest defense of organic theory of the state. ओके, खत्म। आगे हाँ, इसमें नया अलग क्या है? देखो, देखो इसमें पूरे का पूरा जो हमने रेवोल्यूशन में पढ़ रखा है ना, वो सब लिख दो। देखो, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे रुको। यहाँ पे when he talks about everywhere inequality is the cause of revolution, ये बोल कौन रहा है? एरिस्टोटल बोल रहा है। ठीक है ना? तो यहां पे पहले हम बात करेंगे अबाउट दैट इनइक्वालिटी, क्योंकि उसने खुद कह रखा इट इज अ सेंस ऑफ इनजस्टिस, रियल और परसिव्ड। उसके बाद हम बताएंगे भी कि कैसे इन डिफरेंस को, मतलब कि व्हेन देयर इज इंक्रीज इन इकोनॉमिक डिस्पैरिटी और एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ पावर, इट रिजल्ट्स इन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे ना, हेंस प्लेटो इन सॉरी एरिस्टोटल इन हिज थियरी ऑफ जस्टिस हैज टॉक्ड अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस।
where he says that everyone should be given reward in proportion to their contribution. So जब आप किसी को रिवॉर्ड उस कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर देख रहे हो, तो नेचुरली दिस सेंस ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट बी देयर. तो रादर देन टॉकिंग अबाउट रेक्टिफिकेटरी, हम यहां पे बात करेंगे अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस. ठीक है, ओके. उसके नीचे जाकर के क्रिटिसाइज कर देंगे, क्योंकि जो एरिस्टोटल का जो आइडिया ऑफ जस्टिस है, दैट इटसेल्फ विल रिजल्ट इन इनइक्वालिटी, फर्दर लीडिंग टू रेवोल्यूशंस. ठीक है ना. और कंक्लूड कर देंगे कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस से, क्योंकि वेदर यू टॉक अबाउट नेपाल, यू टॉक अबाउट बांग्लादेश और एनीवेयर, दिस रिमेन्स द कॉज. ठीक है ना, ओके. और देखो, जाकर के वीडियो देख करके चीजों को नोट डाउन कर लेना, कोशिश करना एक दो आंसर लिखने की भी. बिकॉज देखो, ठीक है, पहली बार लिखा गलत हो गया. अब अगर उस हेजिटेशन के कारण इफ यू स्टॉप राइटिंग, विल देयर बी एनी इंप्रूवमेंट? सो लिखने की कोशिश, ठीक है, एक बार फिर से लिखोगे गलत होगा, फिर से लिखोगे गलत होगा, 3 4 5 उसके बाद तो सुधार होगा, धीरे धीरे सही हो जाएगा. ओके, देखो क्वेश्चंस. समझ आ गए? तो किसी में ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा कि थोड़ा मुश्किल हो सकता है टाइप से कुछ? ठीक है ना. बस इसीलिए भरोसा रखो, बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं पढ़ने का, जितना पढ़ा दिया है ना, बस अगर आप इसे समझ गए और समझ के अप्लाई कर दिया, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे. ओके. और थोड़ा उसे सप्लीमेंट करने के लिए जो हैंडआउट आपको दे रखा है ना, हैंडआउट में कुछ कुछ एक्स्ट्रा ओपिनियंस हैं, व्यूज ऑफ स्कॉलर्स हैं, तो गो थ्रू दैट एज वेल. हाँ. हाँ. 1 मिनट रुक जाओ, देखो. आपको पता है व्हाट इज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन? हाँ, मत बताओ. सबसे सिंपल इसका है रिजर्वेशन. सबसे सिंपल, क्योंकि द सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो कि अब तक अंडर प्रिविलेज थी, क्योंकि अगर आप नॉर्मली देखो, यू विल से दैट दिस इज डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि उनको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज क्यों मिल रहा है. बट लुकिंग एट दैट इन कंटेक्स्ट ऑफ हिस्टोरिकल इनजस्टिस, तो चूंकि उनके पास इनजस्टिस पहले हो चुका है, तो अभी अगर हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, द पर्पस इज टू बैलेंस दिस स्केल. ठीक है ना. तो इस तरीके से इसका दो तरीका होता है. अगर हम नॉर्मली देखते हैं, तो इक्वल्स को अगर इक्वली, अनइक्वल्स को अनइक्वली ट्रीट करोगे, दैट इज जस्टिस. बट उस जगह पे अगर हम बोल देख रहे हैं, सो वी आर एक्सेप्टिंग दैट हिस्टोरिकली दे हैव बीन अनइक्वल. So in order to tackle that inequality and bring in equality, we are going for positive discrimination. तो it depends कि how you are presenting your argument in the copy. तो पहले आप लिखोगे कि modern times में, मतलब कि this is something cannot be agreed upon because this will result in increasing of inequalities. इसीलिए governments go for positive discrimination to tackle historical injustices against specific castes, women, etc.
ओके, तो क्या खत्म करें? क्योंकि नहीं देखो, आज मैं ये नहीं स्टार्ट करूंगा वो। नेक्स्ट कॉलर इज मैकियावेली, उसे आज नहीं स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, उसे कल स्टार्ट करेंगे। आज का पूरा लेक्चर ही मैंने रख रखा था कि वी विल डिस्कस पीवाईक्यूज। और देख लो, अगर कुछ भी वैसा है, थोड़ा भी कहीं पे हेजिटेशन या डाउट लग रहा है मन में, तो अभी जितना टाइम दे रहा हूँ गोइंग फॉरवर्ड में उतना टाइम नहीं दूंगा पीवाईक्यूज पर, क्योंकि अभी शुरुआत है ना, तो अभी ज्यादा टाइम देना जरूरी है। चलो ये ठीक हो गया, सेकंड डिस्कस कर दिया। थर्ड, रूल ऑफ लॉ इज बेटर देन रूल ऑफ मैन, ये क्यों दिया है? व्हाई एरिस्टोटल हैज सेड सो? क्रिटिसाइज करने के लिए। इसमें हम वही आर्ग्यूमेंट दे देंगे पहले, क्रिटिसाइज करने के लिए, फिर हम प्लेटो का लिख देंगे, प्लेटो ने क्या दिया था, फिर हम लिखेंगे एरिस्टोटल का क्या क्रिटिसिज्म है, उसके बाद फिर एरिस्टोटल ने रूल ऑफ लॉ की बात की है, और हम कंक्लूजन में लिख देंगे दैट प्लेटो ऑल्सो, प्लेटो की जो सेकंड थर्ड बुक है दी लॉज, लॉज में भी ही हैज टॉक्ड अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट लिमिटेड बाय, गवर्नमेंट लिमिटेड बाय रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट, स्लेवरी इज नेचुरल एंड बेनिफिशियल टू द मास्टर एंड द स्लेव, कोई दिक्कत नहीं है, वी हैव डिस्कस्ड इट। उसके बाद हम इसे क्रिटिसाइज करेंगे एंड देन वी विल कंक्लूड इट। नेक्स्ट, पॉलिटी इज द बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, वी विल एक्सप्लेन इट हाउ इट इज प्रैक्टिकेबल। ओके, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में भी डिस्क्राइब्ड एज फ्यूजन ऑफ ओलिगार्की एंड डेमोक्रेसी, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है, डायग्राम भी दोगे उसके अलावा जो मैंने आर्ग्यूमेंट्स आपको दे रखे हैं, ठीक है ना, कि पॉलिटी और ओलिगार्की दोनों के केस में जैसे पीपल आर जस्टिफाइड दे डिस्ट्रस्ट रिच, डिस्ट्रस्ट द पुअर, पुअर विल नॉट ट्रस्ट द रिच, लेकिन जो मिडिल क्लास है उस दोनों को रिच करेगा, दोनों को एक्सेप्टेबल होगा। नेक्स्ट, द पोलिस एग्जिस्ट, ये तो ठीक है, ये तो डिस्कस हो गया। क्रिटिक प्लेटोज आइडिया ऑफ स्लेवरी, डन। नेक्स्ट, द स्टेट इज क्रिएशन ऑफ नेचर एंड मैनेज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल, ये तो ऊपर वाला ही हो गया। सेंट्रल टू, ये तो डिस्कस हो ही गया। एरिस्टोटल्स कंसेप्शन ऑफ इक्वालिटी, इसीलिए मैंने वो डिस्कस किया था, क्योंकि हाउ फ्रॉम हिज डिफरेंट थियरीज वी कैन पिक आउट द आइडियाज, क्योंकि इसकी थियरी ऑफ इक्वालिटी में एक्चुअली इक्वालिटी है ही नहीं, आज के कंटेक्स्ट में इट इज थियरी ऑफ इनइक्वालिटी, बिकॉज ही जस्ट डज नॉट कंसिडर पीपल इक्वल। इनइक्वालिटी ये डिस्कस हो गया। एरिस्टोटल क्रिटिक ऑफ प्लेटोज आइडियलिज्म, ये अच्छा, इसमें क्या करोगे ये तो मेरे को बताओ। हाँ, ये एक सवाल हुआ, एरिस्टोटल्स क्रिटिक ऑफ प्लेटोज आइडियलिज्म में व्हाट विल बी द सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, वो मुझे बताओ। किसका? सबसे पहले हम प्लेटो की बात करेंगे ना, प्लेटो के किस किस थ्योरी को इसने क्रिटिसाइज किया है, ठीक है, उसका थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के थ्रू इसने किसे क्रिटिसाइज किया है? फिलोसफर किंग को किया, उसके अलावा थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी को क्रिटिसाइज किया है, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म बेसिकली, ठीक है ना। ओके, सो इस तरीके से उसका जहां जहां, प्लस उसका जो आइडियल स्टेट है उसे भी इसने क्रिटिसाइज कर रखा है। ही सेज कि भैया वी शुड नॉट अबेंडन व्हाट इज पॉसिबल, व्हाट इज फॉर द व्हाट शुड बी। ओके, he has Aristotle has also said that the ruler should be worldly wise rather than wise in the world of ideas. ओके, सो उसमें सबसे पहले तो क्या इसके आइडियल स्टेट को क्रिटिसाइज किया है कि भैया उसकी जगह प्रैक्टिकल हो जाओ, फिलोसफर किंग को क्रिटिसाइज किया है, ठीक है, उसके बाद फिर उसका थियरी ऑफ कम्युनिज्म को क्रिटिसाइज किया है, ठीक है ना। सो मेनली कम्युनिज्म में दोनों, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड कम्युनिज्म ऑफ फैमिली, दोनों चीजों को इसने क्रिटिसाइज कर रखा है। कहाँ पे था? 13, एरिस्टोटल प्लेटो आइडियलिज्म। हाँ, इंट्रोडक्शन दोगे, इंट्रोडक्शन के आप प्लेटो के बारे में लिखोगे,
प्लेटो का गोल क्या था, फिर आप दे दोगे कि क्रिटिसिज्म क्या है। तो चूक देखो, इट इज अ 20 मार्कर, सो यू हैव टू राइट इनटू 4 पेजेस, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले वो प्लेटो का आइडिया डिटेल में लिखोगे। जैसे प्लेटो आइडियल स्टेट बनाना चाहता था, तो उसके अगेंस्ट एरिस्टोटल ने क्या क्रिटिसाइज किया एंड व्हाट थियरी डिड प्लेटो गिव, एरिस्टोटल गिव, दैट इज थियरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या फिर पॉलिटी, बेस्ट प्रैक्टिकेबल। फिर आप डिटेल में एक्सप्लेन करोगे और ये सब सब हेड डाल देना, थियरी ऑफ आइडियल स्टेट, उसमें लिखोगे प्लेटो क्या चाहता था, फिर एरिस्टोटल ने कैसे क्रिटिसाइज करके क्या सजेशन दिया। फिर अगला देखोगे थियरी ऑफ फिलोसफर किंग, फिर आप एक्सप्लेन करोगे और फिर आप क्रिटिसाइज करोगे एरिस्टोटल से एंड एरिस्टोटल ने क्या दिया। थियरी ऑफ कम्युनिज्म, उसमें आप एक्सप्लेन करोगे, दोनों को सेपरेटली करना, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी वो उस इसने क्यों किया प्लेटो ने, एरिस्टोटल ने उसे कैसे क्रिटिसाइज किया। फिर फैमिली, प्लेटो का क्या आर्ग्यूमेंट था, एरिस्टोटल ने क्या क्रिटिसाइज किया, ठीक है ना। इतना होने के बाद फिर उसके बाद क्या करेंगे, कंक्लूजन में क्या लिखोगे। नहीं, देखो यहां पे हम क्या करेंगे ना, बिकॉज द क्वेश्चन इज लाइक अ कंपैरिजन, कि प्लेटो को क्रिटिसाइज कर रहा है एरिस्टोटल, तो यहां पे हम लिख देंगे कि वाइल प्लेटो एम्ड फॉर द आइडियल वर्ल्ड, एरिस्टोटल वाज अ प्रैग्मेटिक स्कॉलर। उसके लिए वहां पे आप देखोगे ना, तो आपके नोट्स के पहले या दूसरे पन्ने में भी कुछ स्टेटमेंट्स हैं। दोज हु वांट द न्यू वर्ल्ड फॉर द ओल्ड आर द फॉलोअर्स ऑफ प्लेटो, एंड दोज हु वांट ओल्ड कंटिन्यू विद द ओल्ड वर्ल्ड, दे आर द फॉलोअर्स ऑफ एरिस्टोटल। आई थिंक ये शुरुआत में ही पहले या दूसरे पन्ने में लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ है ना, उस तरीके से उसके नीचे हम लिख देंगे हेंस while प्लेटो इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, या और फिर व्हाइट हेड का स्टेटमेंट डाल देना, इंटायर वेस्टर्न फिलोसफीज फुटनोट टू प्लेटो एंड एरिस्टोटल, खत्म। क्योंकि यहां पे हमें किसी को डिमीन नहीं करना है कि ये बेहतर है ये गलत है, ठीक है। प्लेटो को एरिस्टोटल क्रिटिसाइज कर रहा है, बट वी कैन नॉट डिनाई कि प्लेटो वांटेड एन आइडियल वर्ल्ड। तो हम वो नीचे कंक्लूजन में लिखेंगे कि प्लेटो वांटेड आइडियल वर्ल्ड while Aristotle focused on what is worldly possible, what is practically possible, उस तरीके से कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। ओके, लास्ट में क्या पड़ गया, ये तो डिस्कस हो ही गया। ओके देन वी आर एंडिंग इट टुडे।